Let us criticize Tallman. So, Tallman's system has been criticized by many psychologists on certain grounds. Important among them are as Tallman is not a true behaviorist, rather dualist. His system has represented a bitter dualism. इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो प्योर बिहेवियरिस्ट नहीं थे. His different types of intervening variables, as the critics suggest, are not objectively observed and not experimentally studied. तो दूसरा ऑब्जेक्शन, एक तो बिहेवियरिस्ट नहीं थे, दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि उनके जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं वो ऑब्जर्वेबल नहीं है और एक्सपेरिमेंटली उसकी स्टडी नहीं की जा सकती है. देन टॉलमैन हैज़ नॉट प्रेजेंटेड ए लॉजिकली इंटीग्रेटेड थ्योरी. हालांकि साइन लर्निंग थ्योरी को तो माना जा सकता है, लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है, मेरा मानना तो है नहीं है कि उनका जो सारे जो वर्क है उनको वो लॉजिकली प्रेजेंटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, आइसोलेशन में है बहुत सारी बातें. टू मैनी वेरिएबल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड which find too many questions to be answered. यहाँ लीव लिखा हुआ है हैव को, करेक्शन में पैसे छूटा पता नहीं. टू मैनी वेरिएबल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड which find too many questions to be answered. ये भी एक क्रिटिसिज्म है इनका. Tolman has emphasized upon overt behavior and at the same time he has talked about so many covert behaviors. एक आलोचना ये भी है कि ओवर्ट बिहेवियर की बात की है, एम्फेसाइज किया है, लेकिन कोवर्ट बिहेवियर को भी ऐड किया है. ही नेवर एडेयर टू ए सिंगल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर. तो लर्निंग में भी काफ़ी चेंज किया था, 1932 वर्जन, 1949 वर्जन. तो ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग करते हैं. इट हैज़ ओवर रिलायंस ऑन एनिमल स्टडीज़. हाँ, जैसे कुर्ट लेविन तो बेचारे चले गए थे, बच्चों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये फिर जाके टॉलमैन एनिमल पे चले गए. तो ये तो किसी की भी आलोचना होती है जिन्होंने एनिमल पे किया है, चाहे वो गेस्टाल्ट वाले को भी, वो भी, लेकिन चिंपांजी को चूज़ किया था इसलिए उसको. It is heavily relying on experiments with rats. It is not always accurate to explore findings from animal behavior to human behavior. खैर ये तो limitations माना जा सकता है. It has limited scope. It does not provide comprehensive explanation for all learning processes or address why some learned behavior are displayed immediately while others are not. This is in relation to latent learning and reinforcement. इस पर थोड़ा डाउट किया है लोगों ने. मिला जुला के जो मेजर है उसको फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ट्रू बिहेवियरिस्ट नहीं थे, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटली स्टडीड उनके इंटरवीनिंग वेरिएबल्स नहीं थे, लॉजिकली इंटीग्रेटेड थ्योरी उनकी नहीं थी, उन्होंने बहुत सारे वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर दिया है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जन्म लेते हैं जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है. साइमल्टेनियसली ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट वेरिएबल्स दोनों का इस्तेमाल किया है और एक सिंगल एक्सप्लेनेशन से एडेयर होके चिपक के वो नहीं रहे हैं, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन उनका बदलता रहा है. और फिर ये कि एनिमल्स पे रिलाई किया और ये कि ये जो इनकी फाइंडिंग्स है, स्टडी है, उसका स्कोप लिमिटेड है और ख़ास के लेटेंट लर्निंग रिइंफोर्समेंट, उसके परफॉर्मेंस, इस सब के इंटर रिलेशनशिप के बारे में. So this is all about the criticism of Tolman. Two more things that we can say, that despite criticism, Tolman left a great impact of psychology on the matter of reinforcement. Many psychologists believe his stand has got sound experimental support. A group of behaviorists accepted his viewpoint that the role of intervening variables are useful in understanding learning. तो ऐसा नहीं कि सारे मनोवैज्ञानिकों ने विरोध ही किया है, कुछ ने तो उनके साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है, कुछ के नाम की चर्चा भी आई है. तो उनके इंटरवीनिंग वेरिएबल को एक्सेप्ट करने वाले भी, उनके
लेटेंट लर्निंग और इन्फोर्समेंट के कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट करने वाले मनोवैज्ञानिक भी थे। तो डिस्पाइट हिज क्रिटिसिज्म, his work cannot be undermined. His learning theory as sign learning theory and other experiments cannot be undermined. Thank you for this part as well. Thank you.